गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास 2 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 16 बलशाली भीम नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों पांडव वन में अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। पांडवों ने अपने वेश बदल लिए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। एक दिन भीम को छोड़कर बाकी भाई बाहर गए हुए थे। भीम कुंती से बातें कर रहा था कि घर के स्वामी ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। तब दोनों उसके पास गए तथा रोने का कारण पूछा। पहले तो उसने उन दोनों को टालने की बहुत कोशिश की। फिर उसने बताया, गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। इस गांव से रोज एक आदमी उसका खाना लेकर जाता है। बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता है। आज मेरी बारी है, वह मुझे भी खा जाएगा। अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। वह उससे बोली, आप यहीं रहें। आज बकासुर का भोजन मेरा बेटा भीम लेके जाएगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर कुंती के बहुत कहने तथा समझाने पर वह मान गया। भीम ने गांव वालों से बैलगाड़ी में बकासुर का खाना लादने को कहा तथा इस काम में लोगों ने मदद भी की। जब गाड़ी में सारा खाना लाद दिया गया तब भीम गाड़ी पर गाड़ीवान की जगह बैठ गया तथा उसे धीरे धीरे चलाने लगा। साथ ही वह बकासुर का खाना भी खाने लगा। इससे उसका रास्ता आराम से कटने लगा। उधर गुफा में बकासुर का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। गुफा के बाहर पहुंचने पर भीम ने राक्षस को आवाज़ लगाई। राक्षस बाहर आया। उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसका खाना खा रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से से आग बबूला होकर वह भीम के पास गया और बिना कुछ बोले उसे लातों और घूंसों से मारने लगा। भीम कुछ देर चुपचाप रहा। फिर उसने बकासुर को पटक दिया और उसे तब तक मारता रहा जब तक वह मर नहीं गया। भीम राक्षस के मर जाने के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए गांव ले गया। गांव वालों ने जब बकासुर को मरा हुआ देखा तब उन्हें बहुत खुशी हुई तथा इस खुशी में उन्होंने नाच गाकर व्यक्त किया साथ ही उन्होंने भीम की वीरता की काफ़ी प्रशंसा की। माता कुंती ने भी भीम को आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। अब मैं बलशाली भीम नामक चैप्टर को आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। प्राचीन काल में पांडव वन में अज्ञातवास की शर्त पूरी करने के लिए अपनी माँ कुंती के साथ वेश बदल कर किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। एक दिन भीम माँ कुंती के साथ घर में अकेला था कि घर के स्वामी ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर भीम आश्चर्यचकित हो गया। भीम के बार बार पूछने पर उन लोगों ने भीम को बताया कि गांव के बाहर बकासुर नामक एक राक्षस रहता है। इस गांव से रोज एक आदमी उसका खाना लेकर जाता है। तब बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता है। आज मेरी बारी है, वह मुझे भी खा जाएगा। कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। उसने कहा कि आज बकासुर का खाना लेकर मेरा बेटा भीम जाएगा। भीम ने गांव वालों से बकासुर का खाना बैलगाड़ी पर लादने को कहा। जब बैलगाड़ी में सारा भोजन
रख दिया गया तब भीम गाड़ी लेकर धीरे धीरे चलने लगा। साथ ही वह बकासुर का खाना भी खाता जाता था। गुफा के बाहर पहुंचकर भीम ने राक्षस को आवाज लगाई। बाहर आकर राक्षस देखता है कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसका खाना खा रहा है, तो वह क्रोध से आग बुबला होकर भीम के पास आता है और बिना कुछ बोले उसे लातों घूसों से मारने लगता है। भीम कुछ देर चुपचाप रहता है, फिर उसने बकासुर को पटक कर तब तक मारा जब तक कि वह मर नहीं गया। भीम राक्षस के मरने के बाद उसकी लाश घसीटते हुए गांव ले गया। गांव वाले बकासुर को मरा देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नाच गाकर अपनी खुशी व्यक्त की तथा भीम की वीरता की काफी प्रशंसा की। माता कुंती ने भी भीम को आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। गा सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला, पांडव अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी मां कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। दूसरा, कुंती के पूछने पर ब्राह्मण बोला, गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। गा रिक्त स्थान भरिए। गुफा, अज्ञातवास, भीम। पहला, पांडव वन में डैश की शर्त पूरी कर रहे थे, अज्ञातवास। दूसरा, बकासुर राक्षस को डैश ने मार डाला, भीम। तीसरा, बकासुर राक्षस एक डैश में रहता था, गुफा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, पांडव अपनी मां कुंती के साथ किसके घर में रहते थे? ब्राह्मण के। दूसरा, राक्षस के लिए खाना कौन लेकर गया? भीम। तीसरा, भीम और मां कुंती ने ब्राह्मण की कैसी आवाज सुनी? रोने की। इस चैप्टर का के प्रस्तुता की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।